नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि स्पर्म डोनर होते हैं वैसे ही सरोगेट मदर भी होती हैं, जो भी महिला मां नहीं बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरोगेसी की अगर हम बात करें, जो भी लोग सरोगेट मदर बनना चाहती हैं महिलाएं, तो इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, कौन लोग बन सकती हैं, बनने के लिए क्या कुछ चाहिए, क्या ज़रूरत है, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में इस चीज़ को। देखिए, पहले सरोगेट मदर जो वर्ड था बीच में एक व्यवसाय बन गया था। ये 2 साल पहले तक इसी तरह से लोग मानते थे कि ये सरोगेट मदर है और वो बार बार किसी के लिए बच्चा अपने गर्भ में रखती थी और डिलीवरी होता था और वो पैसा लेती थी उसके लिए। तो ये सब जो चीज़ है सरोगेसी, बिल्कुल ही 2 साल में इसमें क्रांतिकारी बदलाव आया है लॉ में। और जो नया एआरटी लॉ आया है उसी तरह सरोगेसी लॉ भी अलग से एक लॉ है जो कि एआरटी लॉ के साथ ही साथ आया था, परंतु वह इससे बिल्कुल ही अलग एक लॉ है जो कि रेगुलेट करता है कि सरोगेसी कौन करा सकता है और कौन औरत सरोगेट बन सकती है और वो कहाँ और कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके लिए किसी भी आईवीएफ क्लिनिक को अलग से एज अ सरोगेसी क्लिनिक अपने को रजिस्टर कराना होगा, इसलिए कि उसके सब नियम कानून बिल्कुल एआरटी एक्ट से अलग हैं। तो पहले तो उसे एआरटी क्लिनिक होना चाहिए, प्लस उसे सरोगेसी क्लिनिक का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और उसके बाद में कोई भी औरत किसी को भी के लिए सरोगेट नहीं बन सकती है। सरोगेट औरत कोई जो भी पेशेंट है जिसका यूट्रस किसी कारण से नहीं हो, उस जो चाहती है किसी को भी, अगर एक बार भी अगर कोई एक हेल्दी चाइल्ड है तो वो उसे अलाउड नहीं है कि वो सरोगेसी करवा के दूसरा बच्चा, किसी कारणवश भी अगर उसका यूट्रस हट भी गया है लेकिन एक भी बच्चा अगर अलाइव है तो वो सरोगेसी नहीं करा सकती है। और लेकिन अगर एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हों और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हो, तब उस औरत को अलाउड है कि ठीक है वो सरोगेसी करा सकती है। तो अगर किसी का यूट्रस डैमेज्ड हो गया हो, यूट्रस एब्सेंट हो, या उससे प्रेगनेंसी में इतना खतरा हो कि वो उसके लिए जानलेवा हो सके, तो इस तरह की महिलाएं जो हैं वो सरोगेसी का ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। और उस महिला की उम्र जो है वो 21 से 50 के बीच में, और जो मेल है उसका 23 से 55 उम्र के बीच में होना चाहिए, पति और पत्नी का। लेकिन जो सरोगेट मदर जो होती है उसका उम्र 25 से 35 साल के बीच होना चाहिए, और वो शादीशुदा होनी चाहिए। कभी भी डाइवोर्स्ड अगर है तभी भी वो बन सकती है, या अगर वो विधवा हो गई हो तभी भी बन सकती है, लेकिन उसे अपना एक अलाइव बच्चा होना चाहिए। और वही औरत जिससे नहीं है बच्चे, वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती हैं। प्लस वो लाइफ में केवल एक ही बार सरोगेसी करवा सकती हैं। पहले जो था कि एक बच्चा हो चाहे नहीं हो दोबारा तिबारा भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो नया कानून आया है सरोगेसी एक्ट, उसमें कोई भी औरत अपने क्लोज रिलेटिव के लिए ही बन सकती है, किसी अनजान आदमी के लिए नहीं बन सकती है। और इसमें किसी भी तरह का पैसा का लेन देन नहीं होना चाहिए, वो पैसा के लिए बन रही है। हाँ, उसे कंपेंसेट किया जाता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने के लिए, दवाइयों के लिए, उसके लॉस ऑफ जो इनकम होता है फ्रॉम वर्क, इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए उसे पैसे दिए जा सकते हैं। बट सरोगेट बनने के लिए कोई अलग से पैसा देना का इस कानून में प्रावधान नहीं है। और इन सब में से कुछ भी अगर प्रावधान अगर टूटता है तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, उसमें ऑलमोस्ट 10 साल का सज़ा का प्रावधान है, डॉक्टर के लिए भी जो कर रहा है, उस क्लिनिक के लिए भी, और जो पेशेंट करा रहा है उसको भी। तो ये काफ़ी सख्त नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी औरत का, जैसे पहले पैसा के लिए जो फिट नहीं भी रहती थी, फिजिकली फिट, उन्हें भी वो भी पैसे के लिए सरोगेट बन जाती थी और अपने जान पर उनके खतरा रहता था। कुछ लोगों का इसमें डेथ भी हो गया। तो यही सब कारण था जिसके लिए सरकार को ये सब नियम लाने पड़े। और कराने के पहले उस औरत को भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, और जो करा रही है और जो करवाने वाली है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो सरोगेट बनने लायक है, और जिसको सरोगेट की ज़रूरत है उसे भी अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना होगा कि उसे इनफर्टिलिटी किस कारण से है, उसे उसका उम्र सही है कि नहीं उसके आधार के हिसाब से। तो ये सब तरह तरह के नए कानून बन गए हैं, और कहीं पे भी कोई भी जो सरोगेट बन जाता था अब वो सब चीज़ बंद हो गया है। अब सरोगेसी एक्ट को फॉलो करके ही सरोगेसी किया जा सकता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि सरोगेसी आजकल एक व्यवसाय की तरह भी पहले हो गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें भी पैसे का लेन देन करती हैं महिलाएं, कि पैसे के लिए सरोगेट मदर बन गई या ऐसा कुछ होता है? अब पहले ऐसा होता था, लेकिन अब सरोगेसी एक्ट जो आया है इसके बाद से तो ये बिल्कुल अवैध हो गया है, ये करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई
अपना घर उसकी बहन, एक तो की क्लोज रिलेटिव है, तो क्लोज रिलेटिव यूजुअली पैसा लेके ये नहीं कराती हैं, वे लोग मैंने गुड सेंस में ही हेल्प करने के सेंस में ही करती हैं। बट तभी भी अगर कोई वो अपने बच्चे को छोड़ के आ रही है या कोई अपना घर छोड़ के आ रही है या उसे आने जाने में जो खर्च हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको जो खर्च हो रहा है, उसके लिए उसको कंपनसेट किया जा सकता है। मैंने उसको अलग से पैसे नहीं देने हैं फॉर बीइंग अ सरोगेट और फॉर हैविंग अ डिलीवरी। और डिलीवरी के पहले ही सरोगेसी जिसमें किया जाता है रजिस्ट्रेशन, उसी समय जो बच्चा होगा उसका भी पहले से ही उसका पेरेंटेज वो तय कर दिया जाता है कि उस बच्चे के जो माँ बाप होंगे वो जो लोग इंटेंडिंग कपल हैं, जो लोग करा रहे हैं वही होंगे। ऐसा नहीं कि बीच में सरोगेट वो मुकर जाए और बोले कि नहीं ये बच्चा अब मेरा ही और मैं ही रखूँगा। तो ये सब प्रावधान को करना है। साथ ही इंटेंडिंग कपल को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराना रहता है, लाइफ इंश्योरेंस कराना रहता है, ताकि डिलीवरी के, प्रेगनेंसी के पीरियड में या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी 2 साल तक से लेकर 3 साल तक अगर उस पेशेंट को कुछ भी होता है सरोगेट को, तो उसका इंश्योरेंस कवर भी अब करवाना मैंडेटरी हो गया है। तो ये सब चीज़ रखा गया है ताकि जो भी सरोगेट बन रहा है, पैसे के कारण से तो उसे बनना ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे भी गुडविल में भी बन रहा है तभी भी उसका प्रॉपर केयर हो सके। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के बाद उसे त्याग दे और उसका कोई ख्याल नहीं रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि सरोगेट मदर बनने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया को आप पार करके ही है जो है किसी के लिए सरोगेट मदर बन सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।